हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको जो कि हिस्ट्री इतिहास के जो कि 50 क्वेश्चन बताएंगे, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आपका एसएससी का कोई सीजीएल है, जीडी है, एमटीएस है, एमटी हवलदार है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपका जो कि एसआई की सर्विस है, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज हैं, उनमें आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा, क्योंकि हम हिस्ट्री से कहीं से भी कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। और तो और हमारे कितने जो मिक्सचर वीडियो हैं, जिसमें सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपको स्पोर्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन, डे अवार्ड्स, आपके स्टैटिक जीके, आपको लोक नृत्य, यानी कोई विषय उनमें बाकी नहीं है। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल से जुड़िए। आज का जो कि इतिहास के जो टॉप 50 क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है आज का वीडियो का, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि पहला जो गुप्त शासक था ज्ञात, वो है श्रीगुप्त। तो आपको 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासन काल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 3 इज द राइट आंसर। यानी कि चीन यात्री जो फाहियान है, वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो 3 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 इज द राइट आंसर। यानी इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है, वो हरिसेन ने बनवाया था। तो 1 इज द राइट आंसर। तो इसको 1 को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 3 इज द राइट आंसर। यानी कवि कालिदास हैं, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। तो 3 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी खाली जगह से कहाँ जो स्थानांतरित की, ये आपको बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपको 1 इज द राइट आंसर। यानी कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से और कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो इसका 1 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सब गुप्त वंश के हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 2। तो 2 इज द राइट आंसर। यानी आर्यभट्ट और जो कालिदास है, वो कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासन के जो दरबारी थे। तो 2 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के और चोलों के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 3 इज द राइट आंसर। यानी कि जो गुप्तों के जो सिक्के उनके संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 2। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना वो कुमारगुप्त द्वारा की गई। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्न से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 3 इज द राइट आंसर। यानी जो बाणभट्ट है, वो हर्षवर्धन के सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आपका 3। यानी हेनसांग है वो आपके हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो कि वो चीनी यात्री जो कि आया था। तो 3 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो दोनों जो चीनी यात्री जो आए हैं उन दोनों का इसमें वर्णन आ चुका है, हेनसांग का भी और फाइयान का भी। तो वो किसके शासनकाल हम बता दिया है। और हेनसांग जो कि हर्षवर्धन कार्यकाल में आया था। तो ये भी दोनों क्वेश्चन जो दोनों चीनी यात्री आए थे। तो 3 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2 इज द राइट आंसर। यानी भानुगुप्त का एरन शिलालेख जिसमें कि सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो 2 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र निम्न से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2। यानी हर्षचरित्र है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। आपको राज्य का नाम बताना है। तो जो केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, जी हैं आपके स्टेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3 इज द राइट आंसर। यानी कि अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। और एक गुफाएं और हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है, कोई महाराष्ट्र बताता है कोई मध्य प्रदेश बताता है, उनका भी हम आपको बताएंगे। तो अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो 3 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 4 इज द राइट आंसर। यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराह मेहर कौन क्या है। आपको ऑप्शन है खगोलज्ञ, अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल और पावर स्टेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1 इज द, यानी बराह मेहर है वो खगोलज्ञ है। तो 1 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट या बराह मेहर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3। यानी शून्य का जो सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आर्यभट्ट किसका दरबारी कवि था, जो कि किसके दरबार में था, सॉरी। तो आर्यभट्ट को आपको बताना है। तो 3 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था। आपको वो जो कि ईयर बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2। चीनी यात्री सुंग यून 1518 ईस्वी में भारत आया था। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो आपका 1। यानी अलवार जो संतों का जो आविर्भाव हुआ वो तमिलनाडु में राज्य से हुआ था। तो 1 इज द राइट आंसर। 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 4 इज द राइट आंसर। यानी लिच्छवी जो दोहित्र है वो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। तो 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा 3।
यदि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र है वो बिहार राज्य में अवस्थित था। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3। तो ये रुपये का, तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2। यानी कि हर्षवर्धन का जो समकालीन था दक्षिण भारतीय शासक वो था पुलकेशिन द्वितीय। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 2। यानी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोत्रा और आपका रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ये आपके राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा 3, यानी पुलकेशिन द्वितीय। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य, ये आपके वंश का नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कि गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 2, 2 इज द राइट आंसर, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। तो 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम है। और तक्षशिला हमारे बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान में चला गया है और पूर्ण रूप से खंडर हो गया। तो प्राचीन जो विश्वविद्यालय हमारे हैं तक्षशिला और नालंदा। नालंदा हमारे भारत में जो बिहार में अब उस समय पूरा डेवलप इस समय नालंदा है। तो 1 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि नाम माप का निम्न जो उल्लेख किस में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 1 इज द राइट आंसर, यानी कि धलवईपुरम तांबे के प्लेटोम। तो 1 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको ये अंतिम शासक बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2, यानी गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा 2। तो चालुक्य जो शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन विजय का वर्ष था वो है 618 ईस्वी। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज धीरज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कि बुद्रगुप्त, ये महाराज धीरज की उपाधि लेने वाला गुप्त शासक था, जो कि बुद्रगुप्त प्रथम।
तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 1 यानी कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो कि महाबेकवाहन वंश से था। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की बल्लवी विजय निम्नलिखित में से शिलालेखों में से किसमें पाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 3 इज द राइट आंसर। यानी हर्षवर्धन बल्लवी की जो विजय शिलालेखों में जो पाया जाता है वो है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में हेन सांग भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 यानी कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में हेनसांग यात्री चीनी यात्री था ये जो कि भारत आया था। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 2। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात को सामग्री नहीं थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 3 यानी कि दिन, लोहा, सोना, ये तो सब जो कि निर्यात की वस्तु हैं। तो 3 इज द राइट, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में हेनसांग जो कि चीनी यात्री था जो कि राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया। तो 3 इज राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उस राज का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 या चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था राज, वो है पाटलिपुत्र। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपको 4। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हर्षवर्धन। तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न नाम से पुकारा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 4 यानी कि दिनारस, दीनार। तो 4 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 2 या प्रभाकर वर्धन। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 2 पुलकेशन द्वितीय। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 4 विष्णुगुप्त। कितने क्वेश्चन दूसरी भाषा में इस तरीके से दे दे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 इज राइट आंसर, 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों के नाम एक कर लगाया जो हल कर था और इसे प्रत्येक उस खेतियार से लिया जाता था जो एक हल रखता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका 3 यानी कि हलवा कर। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनसांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4। ये कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो 4 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजा हर्षवर्धन ने अपने भाई खालजे की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3, यानी कि राजवर्धन। तो 3 इज द राइट, 3 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासन हर्षवर्धन की जीवनी है जो उसके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3, यानी कि बाणभट्ट। तो 3 इज द राइट, 3 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों अभिलेख की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा 4, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4, यानी कि धर्मपाल। तो 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। कई क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं जो हमारे जो ऑपरेटर गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अजंता की गुफा का संबंध सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3, वे प्राचीन भारत में उपयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार ये हमारे स्पेशल 30 के क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री के थे, इतिहास के। तो हमने कितने आपके साइंस के, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, आपके हमारे स्पोर्ट्स पर कितने स्पेशल कितने हमारे मिक्सचर हैं जो कि आपको सभी परीक्षाओं में हमारे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बड़े लाभकारी होंगे। तो निश्चित रूप से आपको जिन बच्चों चैनल सब्सक्राइब करने को सब्सक्राइब कर लें। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन टू get will update my videos. Thank you very much for the watching my video.